हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीय तरीकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि यहाँ किरणों का अपवर्तन कैसे होगा। यहाँ हमने एक अपवर्तक पृष्ठ लिया, यहाँ से तरंगाग्र आया और तरंगाग्र जो आया वो ए और बी तक साथ साथ आया। सबसे पहले तरंगाग्र का ए वाला पार्ट अपवर्तक पृष्ठ से टकराया, फिर उसके बाद बी वाला पार्ट। ए वाले बी पार्ट का पहले अपवर्तन होगा और बी वाले का बाद में होगा। ए का जब तक अपवर्तन होकर के बी डैश तक पहुंचता है तब तक ये किरण बी से पहुंच करके ए डैश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक माध्यम में ए और बी तक साथ साथ तरंग आ गए, उसके बाद ये इनका ए का अपवर्तन हो गया, जबकि बी अभी भी उसी माध्यम में चल रही है। ए डैश के बाद पुनः ये दोनों किरणें दूसरे माध्यम में साथ साथ चलने लगेंगी और ए डैश और बी डैश ये दोनों तरंगाग्र एक साथ हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, यहाँ आपतन कोण का मान I है तो ये भी कोण I होगा, यहाँ अपवर्तन कोण R है तो ये भी कोण R ही होगा। ऐसी दशा में हम इस चित्र का प्रयोग करके यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो बी ए डैश होगा 4 गुणे समय यानी v1 इंटू टी, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो ए बी डैश बराबर क्या होगा v2 इंटू टी। दोनों में चूंकि समय समान लगा है, यानी जितना समय किरण बी से ए डैश तक जाने में लेगी उतना ही समय ए से बी डैश तक जाने में लेगी। पुनः हम त्रिभुज ए बी और ए डैश का प्रयोग करके ए बी और ए डैश में साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण का प्रयोग बी ए डैश हो गया लंब और ए डैश इसका हो गया कर्ण। बी ए डैश बटे ए डैश बराबर बी ए डैश की वैल्यू v1 इंटू टी अपान ए डैश हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ए डैश में हम लोग प्रयोग कर लेंगे साइन आर बराबर, यहाँ एंगल का वैल्यू आर है, साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए डैश। ए बी डैश की वैल्यू चूंकि v1 इंटू टी के बराबर है तो v1 इंटू टी अपान ए डैश। अतः समीकरण साइन आई में साइन आर से हम लोग क्या कर देंगे, भाग देंगे। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा v1 टी अपान ए डैश, v2 टी अपान ए डैश। ए डैश से ए डैश क्या हो जाएगा कैंसिल। हम साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2। चूंकि v1 बाई v2 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है, अतः यह सदैव नियत होता है, जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अतः हम लिख सकते हैं कि साइन आर बराबर v1 बटे v2 बराबर n की जो कि एक अपवर्तनांक है, यही अपवर्तन का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम